क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा जमाना था जब पाकिस्तान नाम सुनते ही इंडियन क्रिकेट फैंस के चेहरे पर एक डर की लकीर आ जाती थी। 1986 से लेकर 1990 तक ये वो दौर था जब पाकिस्तानी क्रिकेट अपने चरम पर थी। इन 13 साल के दौर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की जीत का रिकॉर्ड इंडिया से लगभग दुगना था। लेकिन आज आज का सेंस बिल्कुल अलग है। 2020 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को वन साइडेड मैचेस हराए हैं, वो भी ऐसे टूर्नामेंट्स में जो प्रेशर की अल्टीमेट परीक्षा होते हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक टीम इतनी कंसिस्टेंट ग्लोबल पावर हाउस बन गई और दूसरी टीम अपने ही टैलेंट के अंधेरे में भटकने लगी? जवाब छुपा है उनके सिस्टम्स के बीच के फर्क में। इंडिया ने क्रिकेट को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बना दिया है। पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर, द डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर दुनिया से सबसे बड़ा और सबसे कॉम्पिटिटिव है। 60 से ज़्यादा टीम्स, 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स, रणजी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली। हर साल 2000 से ज़्यादा क्रिकेटर्स प्रोफेशनली पेड क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब है कि हर पोजीशन के लिए 10 से 12 क्वालिटी प्लेयर्स नेशनल टीम के लिए लाइन में खड़े हैं। आपको रिप्लेसमेंट चाहिए? कोई बात नहीं, लाइन लग गई है। दूसरा पिलर, आईपीएल। वो जगह जहां रॉ टैलेंट पॉलिश होकर डायमंड बन जाता है। आईपीएल ने यंग इंडियन प्लेयर्स को 600 प्लस इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ खेलने का मौका दिया है। एक 19 साल अभिषेक शर्मा जो कल तक अंडर 19 खेल रहा था, आज पैट कमिंस जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को अपने आंगन में टैकल कर रहा है। इसे एक्सपोजर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तीसरा पिलर, एनसीए। क्रिकेट एकेडमी सिर्फ रिहैब सेंटर नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है जो प्लेयर्स को टेक्निकली, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार करती है। जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स की करियर सेविंग सर्जरीज और कमबैक्स एनसीए की वजह से ही मुमकिन हुए हैं। अब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, जहां सिस्टम खुद सबसे बड़ा दुश्मन है। पहला डिजास्टर, पीसीबी। पॉलिटिक्स का खेल क्रिकेट बोर्ड अपॉइंटमेंट में मेरिट पर नहीं बल्कि सरकारी पसंद पर होता है। 2008 से अब तक पाकिस्तान ने 8 अलग अलग पीसीबी चेयरमैन देखे हैं। हर नया आदमी अपनी नई टीम, नई स्ट्रेटेजी लाता है। चीफ सिलेक्टर भी ऐसे चेंज होते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हो। इसका नतीजा, फेवरेटिज्म। आज एक प्लेयर हीरो है, कल उस टीम से निकाल दिया गया है। प्लेयर्स को सिक्योरिटी नहीं मिलती, बस अनसर्टेनिटी का डर रहता है। दूसरा डिजास्टर, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर कभी स्टैब्लिश ही नहीं हो पाया। कैदे आजम ट्रॉफी में टीम्स और फॉर्मेट बार बार बदले हैं, स्टेडियम्स खाली रहते हैं, पिचेस अनप्रिडिक्टेबल है और प्लेयर्स की फीस भी टाइम से नहीं मिलती। ऐसे में क्वालिटी क्रिकेट कोई कैसे खेलेगा? तीसरा और सबसे दर्दनाक डिजास्टर, द घोस्ट ऑफ लेजेंड्स। वसीम अकरम, दुनिया के ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके पास है, लेकिन आपके यंग बॉलर्स उनकी फॉर्मल गाइडेंस के बिना टेक्निक बिगाड़ रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ की क्लासिकल बैटिंग आपके पास है, लेकिन आपके यंग बैट्समैन सोशल मीडिया पर क्लिप देखकर सीखने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इन्हें इन्वॉल्व ही नहीं करता। ये लेजेंड्स या तो टीवी पैनल्स तक सीमित है या फिर उनकी एक्सपर्टीज को ईगो क्लैशेस की भेंट चढ़ जाती है। इंडिया का हर यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल किसी ना किसी लेजेंड की वजह से यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स के पीछे कोई मेंटोर नहीं। तो दोस्तों, आप खुद ही फैसला कर लो। इंडिया ने क्रिकेट को एक साइंस बना दिया है, प्रिडिक्टेबल, रिपीटेबल और सक्सेसफुल। उनका हर स्टेप डेटा ड्रिवन और प्रोसेस ओरिएंटेड है। पाकिस्तान क्रिकेट अब भी एक आर्ट है, कभी ब्रिलियंट बट मोस्टली अनरिलायबल। वो प्योर टैलेंट और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर चलता है, जिसका कोई सिस्टम नहीं है। 1990s में पाकिस्तान का विन परसेंटेज 60 था, आज वो 40 से भी घट के नीचे आ गया है। ये डाउनफॉल टैलेंट की कमी का नहीं, टैलेंट को मैनेज करने वाले सिस्टम की कमी का नतीजा है। जब तक पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रांग नहीं करेगा, पीसीबी की पॉलिटिक्स को खत्म नहीं करेगा और अपने लेजेंड्स की एक्सपर्टीज को वेस्ट नहीं होने देगा, तब तक ये गैप और भी बढ़ेगा। ये मैच अब 11 प्लेयर वर्सेस 11 प्लेयर नहीं रहा, ये सिस्टम वर्सेस सिस्टम की लड़ाई है और इस लड़ाई में एक सिस्टम दूसरे को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान का सिस्टम कभी सुधरेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।